हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, शैल हैव एंड विल हैव। पहले टाइम में शैल हैव को आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता था और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी के टाइम में शैल का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है, ज्यादातर सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव को इस्तेमाल किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो हो रहा है वो विल हैव हो रहा है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव को ही इस्तेमाल करें। अच्छा, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और बात करें अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की, तो इस टेंस की आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह वगैरह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँगा, वो घर जा चुकी होगी, हम जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इस तरह आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह वगैरह आते हैं। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन को देखें। इसके सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद प्लस में विल हैव, उसके बाद प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में आखिर में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई विल हैव डन माय होमवर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँगा। तो यहाँ पर आई हमने सब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद हमने विल हैव लगा दी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टू के साथ उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी डन, उसके बाद आखिर में हमने ऑब्जेक्ट माय होमवर्क रख दिया। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में जो है विल, प्लस में नॉट, प्लस में हैव। नॉट को विल और हैव के बीच में रखेंगे, उसके बाद प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट हैव डन माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका हूँगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप विल रखेंगे, उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में हैव। सब्जेक्ट को हैव और विल के बीच में रखेंगे, जैसे आपने नॉट को रखा था। उसके बाद प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आखिर में प्लस में ऑब्जेक्ट रखेंगे। फॉर एग्जांपल, विल आई हैव डन माय होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा। तो चलिए अब इसके यूजेस की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस टेंस को हम किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। When the action will be done in future, जब किसी एक्शन को फ्यूचर में किया जाए, बट बिफोर सर्टेन मूवमेंट इन फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर के किसी खास मूवमेंट से पहले। मतलब जब हम ये बताना चाहें कि हम फ्यूचर में कोई एक्शन कर चुके होंगे, लेकिन फ्यूचर के किसी खास मूवमेंट से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव रेड द नावल बाय 20 जून, मैं 20 जून तक जो है नावल पढ़ चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो है 15 जून है, तो मैं कह रहा हूँ फ्यूचर के किसी खास मोमेंट से पहले बाय 20 जून मैं नावल पढ़ चुका हूँगा, वो एक्शन कर चुका हूँगा। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, अली विल हैव स्पेंट ऑल हिज सेविंग्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, अली इस साल की आखिर तक, अभी साल खत्म नहीं हुआ, इस साल की आखिर तक वो अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर चुका होगा, खर्च कर चुका होगा। तो यहाँ पर भी हमने ये बताया कि हम फ्यूचर के किसी खास मूवमेंट से पहले, बाय द एंड ऑफ द ईयर से पहले, वो अली जो है अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर चुका होगा। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, हम इस टेंस को तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि हम फ्यूचर में कोई काम कर चुके होंगे, लेकिन फ्यूचर में जो हमने कोई खास मूवमेंट बताई है उससे पहले। अच्छा, वो खास मूवमेंट हम एक्सप्रेशन बाय के जरिए हमेशा बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो इस तरह हम बाय के जरिए वो खास मूवमेंट बताएंगे इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आज का लेक्चर यही खत्म कर दें गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।